हेट्स बी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज़ के बारे में कि आप जो है 2025 में यूपी के अंदर पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज़ को कैसे परस्यू कर सकते हैं, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें एडमिशन के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब आते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, या जो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस है वो क्या रहता है। तो पूरा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपी में पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज़ करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा उत्तर प्रदेश कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नाम से एक जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाता है। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है या एडमिशन फॉर्म है वो अप्रैल मंथ के लास्ट वीक से जो है स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 2025 के लिए जो है अप्रैल 2025 में लास्ट वीक के अप्रॉक्स जो है फॉर्म आ जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म, तब आप उसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके फॉर्म जो है यूपी सीनेट के साथ में ही या फिर 1-2 हफ्ते का डिले रहता है, गैप रहता है, या तो साथ में ही आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो है उसकी जो है अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए 3,000 रहती है, और SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 2,000 रुपये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, स्टूडेंट हु हैव क्वालिफाइड देयर 12th विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स साइकोलॉजी। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है अपना 12th, ठीक है, तो वो किसी भी पैरामेडिकल बैचलर कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, और उनके पास जो है ज़्यादा कोर्सेस मिलेंगे उनको परस्यू करने के लिए। और बाकी जिन बच्चों ने मैथ या फिर कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर साइकोलॉजी से किया आप 12th अपना, मतलब तो वो क्या है, उनके लिए कुछ ही कोर्स लिमिटेड है जिनमें वो जो है एडमिशन ले सकते हैं। सभी पैरामेडिकल कोर्सेज में वो एडमिशन नहीं ले सकते। इसके लिए जो मिनिमम एज रहती है वो 17 साल रहती है और मैक्सिमम एज जो है वो 35 साल रहती है। ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो 11-12 के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है। एक सब्जेक्ट इसमें एंट्रेंस एग्जाम में ऑप्शनल रहता है। ठीक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 200 मिनट का जो आपका है एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और MCQ आते हैं उसमें 200 के 200, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें, और बाइलिंगुअल रहता है, ये इंग्लिश हिंदी दोनों में रहते हैं इसके MCQ। ठीक है, और 200 मार्क्स के ही रहते हैं, मतलब ईच करेक्ट क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, और पेन पेपर टेस्ट होता है। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है। अब सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो है फिजिक्स के आते हैं 50 क्वेश्चन, ठीक है, केमिस्ट्री के आते हैं 50 क्वेश्चन, और इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के आते हैं 50 क्वेश्चन। ये तो हो गए कॉमन। ठीक है, अब ये जो मैंने एक ऑप्शनल में यहाँ पे रखा है, बायोलॉजी मैथ कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स साइकोलॉजी, इसके 50 क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूँ, एक आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि आप किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, या ऑप्शनल में आप जो है कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी अगर आप रखेंगे तो बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आ जाएंगे, मैथ को अगर आप सिलेक्ट कर देंगे तो मैथ के 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, कंप्यूटर साइंस अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर साइंस के मिलेंगे, और स्टैटिस्टिक्स अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो इसके 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप सिलेक्ट कर देंगे तो इसके 50, और अगर आप साइकोलॉजी सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसके 50 क्वेश्चन मिलेंगे। वो आपके जो है सिलेक्शन के बेस पे रहता है ये वाला सब्जेक्ट। ठीक है, ऑप्शनल रहता है। तो टोटल 200 क्वेश्चन इसी पैटर्न में आते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है प्रिपरेशन करनी है। इसका अगर मैं लगभग बात करूं तो जो यूपी सीनेट का एग्ज़ाम होता है उसके जैसे सिमिलर क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, सिमिलर रहते हैं, मतलब वो ही नहीं होते हैं लेकिन सिमिलरिटी रहती है क्वेश्चंस के बीच में। ठीक है, तो अब मैं आगे इसमें आपको बता दूंगा कि कौन कौन से जो है पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूं कि कौन कौन से कोर्सेज़ में आपको जो है कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद एडमिशन मिलता है, तो ये सभी कोर्सेज़ दिए हुए हैं सीरियल वाइज। जैसे हमारा पहला कोर्स है बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस BMLS। ठीक है, इसी तरीके से बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ठीक है, फिर BSc OTT, इसी तरीके से BMRIT। ठीक है, ये सभी दिए हुए हैं। ये ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये जो है मैथ के स्टूडेंट इसको परस्यू कर सकते हैं। ठीक है,
और बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, रीनल डायलिसिस और BRIT, और फिर ये जो है BRT और BSc लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, और BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ साइंस MLT और BSc OT एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ठीक है, और बैचलर ऑफ साइंस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर ये जो है BRIT सेम कोर्सेस हैं ये, और BSc इन रेडियोथेरेपी, यही जो कोर्सेस हैं ये ऊपर रिपीट हो गए हैं 2 बार, तो ये कुछ कोर्सेज इसमें सिमिलर हैं। ये जो कोर्सेज की लिस्ट है जिनमें आपको जो है एडमिशन मिलता है कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और अभी से जो है कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज जो है अलॉट हो सके। और चाहे आपको गवर्नमेंट में एडमिशन लेना हो चाहे प्राइवेट में, आपको कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट को जो है क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। और अगर बात करें इसकी तैयारी की, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए बुक्स भी आती हैं, आप बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। बाकी आप 11th-12th के जो भी सिलेबस रहता है NCERT फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कुछ बैच यूट्यूब पर मिल जाते हैं आपको, आप उन बैच को अगर चाहें तो ख़रीद सकते हैं, परचेज्ड बैच। बाकी मैं भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इससे रिलेटेड कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो आते हैं, आप उन क्वेश्चंस से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनकी PDF भी प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी अगर आपको गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, तो वो लिस्ट आपको मैं जनवरी मंथ में प्रोवाइड करवा दूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज की कंप्लीट लिस्ट कि कहाँ पर कौन से कोर्स की कितनी सीट्स हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है पैरामेडिकल से रिलेटेड, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन करें और वहाँ पर आप जो है पूछ सकते हैं।